नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश के पहले डीप सी ऑटोमेटेड बंदरगाह का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मंच पर बैठे थे शशि थरूर और केरल के सीएम। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, आज का इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पहलगाम पर पीएम मोदी के बदले के एक्शन से यूएनएससी भी हिला। बड़े एक्शन की आशंका से बुलाई बैठक। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दिया बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद मिटाओ, हम भारत के साथ। पहलगाम हमले के 10 दिन बाद दिखा पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। टैंक पर चढ़कर भारत के खिलाफ खूब उगला जहर। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में रची गई पहलगाम आतंकी हमले की साजिश। बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार। आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस। ईडी ने दायर किया था आरोप पत्र। 8 मई को होगी अब अगली सुनवाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के केरल को बड़ी सौगात की। केरल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8,900 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से निर्मित विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया। इस बंदरगाह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत के सबसे बड़े बंदरगाह डेवलपर और अडानी समूह का हिस्सा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा, हमारे सीएम से कहना चाहूंगा कि आप तो इंडिया अलायंस के मजबूत पिलर रहे हैं। आज शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मैसेज चला गया जहां जाना था। इसके बाद खुद पीएम मोदी मुस्कुराने लगे। मंच पर मौजूद पिनरई विजयन और शशि थरूर भी इस दौरान मुस्कुराते रहे। कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शशि थरूर नाराज है। आज पीएम मोदी ने भी संदेश दे दिया। क्या केरल चुनाव से पहले शशि थरूर बीजेपी में जाएंगे? देखिए, संदेश तो वो राहुल गांधी को भेज रहे थे, कांग्रेस पार्टी को भेज रहे थे कि आप दिन रात अडानी अडानी करते रहते हो। इंडी गठबंधन के लोग अडानी अडानी करते रहते हैं और एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपकी सरकार और वामपंथी मुख्यमंत्री और स्टेज के ऊपर अडानी। मतलब आपका ये जो पूरी राजनीति है, वो राजनीति कितनी पथभ्रष्ट है, मतिभ्रष्ट है कि आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ये वामपंथी ये हमेशा पूंजीवाद के खिलाफ लीजिए, अडानी जी बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन मसला तो यहाँ शशि थरूर का था। शशि थरूर भी वहाँ मौजूद थे। शशि थरूर की मौजूदगी का मतलब बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी को एक संदेश दिया गया कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके साथ ना कांग्रेस पार्टी के लोग इत्तेफाक रखते हैं और ना ही उनके गठबंधन के लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत लोगों के पेट में आज दर्द हो रहा होगा। वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत तगड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पे किया है। अब बात पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले की। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदले के ऐलान से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र में भी खलबली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा को भी पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के आतंकियों से घातक बदला जरूर लेंगे। लिहाजा तनाव करने के मद्देनजर यूएनएससी ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। दोनों देशों के बीच की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक जल्द हो सकती है। साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार बताते हुए भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद जताई है। खास बात यह है कि जिस दिन हमला हुआ तब वेंस अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर थे। सभी को इंतजार था कि वेंस क्या बोलेंगे, क्योंकि जब हमला हुआ वो भारत में ही थे। वो साफ कह रहे हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देंगे। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारत
इस टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले, ये उसका अधिकार है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट छिपे हुए हैं। अब पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए उन लोगों को चिन्हित करने में, उसके खिलाफ एक्शन लेने में, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भारत वो जो भी एक्शन लेगा, अमेरिका उसके साथ है। कुछ कंफ्यूजन मीडिया में चल रहा था, लेकिन आज यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनका विदेश मंत्रालय है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिका खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिस्कस करें वो अलग बात है, लेकिन दुनिया ये समझ चुकी है कि इस्लामिक आतंकवाद है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया कि 1500 साल से चल रही लड़ाई है, तो 1500 साल पहले तो पाकिस्तान था नहीं। 1500 साल पहले वो कौन सी एंटिटी थी जिसका हिंदुस्तान में जिसके साथ झगड़ा चल रहा था? ये तो इस्लाम है। ये कुछ लोग, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जिनके घर के लोग मारे गए और वो ये ज्ञान दिया जा रहा है कि इसको हिंदू मुसलमान मत करो। ये वैचारिक दास्ता, वैचारिक गुलामी का किस तरीके का प्रकोप है हिंदुओं के मस्तिष्क पे कि आपको आपके आंखों के सामने हिंदू होने की वजह से मारा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाई कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ने आया तो पैंट खोल के आपको देखा गया और शूट किया गया। आप मुसलमान होते तो आप बच जाते कि जैसे बाकी सारे मुसलमान बच गए। तो ये जो डिबेट चल रहा है देश के अंदर भी और खास करके विपक्ष की तरफ से भी, ये डिबेट बेमानी है। ये समय है सच को कबूल करने का कि ये जो आतंक हुआ, ये हिंदुओं को टारगेट किया गया, दुनिया इसी को मान रही है और इसलिए इसका इलाज उसी हिसाब से भी होगा। जी, तो अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लापता चल रहा पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर सामने आ गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि जनरल मुनीर ने झेलम में टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और वहां एक्साइज हैमर स्ट्राइक का जायजा लिया। इस मौके पर मुनीर सेना के अन्य अधिकारियों के साथ एक टैंक पर चढ़ा भी नजर आया। सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने भारत के खिलाफ खूब जहरीले बोल बोले। मुनीर ने कहा कि भारत ने यदि किसी तरह का दुस्साहस किया तो उसे त्वरित, दृढ़ और माकूल जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ आज एक और खबर ये भी सामने आई कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को भारत में ब्लॉक कर दिया है। क्यों आसिम मुनीर इतना ज्यादा परेशान चल रहा है? देखिए, ये कायर जनरल है, बेईमान, चोर, यही इमरान खान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान में ही लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस बात को जाने दीजिए। ISPR ने फोटो जारी किया। अब कोई कॉमन सेंस की बात है कि इस मुकाम पे जब युद्ध की घोषणा के मुहाने पे हम लोग हैं, आपका आर्मी चीफ बॉर्डर पे जा रहा है, 75 टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर में, किसी एक रिपोर्टर को ये अंदाजा तक नहीं हुआ। मीडिया को आप साथ लेकर के नहीं गए, आपने एक फोटो जारी कर दिया और एक लेख लिख करके, प्रेस नोट बना करके आपने पाकिस्तान को दे दिया, ये बताने के लिए कि वो छिपे हुए नहीं हैं बंकर में। अरे छिपे हुए नहीं हैं तो बाहर वो नजर क्यों नहीं आ रहे? तो पहली चीज ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक फेक न्यूज फैलाया गया है। भाई हिंदुस्तान के भी चीफ जा रहे हैं, सारी मीडिया साथ में जाती है, कार से आ रहे हैं, कार से जा रहे हैं। आपने जो वीडियो जारी किया वो आर्मी की तरफ से जारी किया गया, उसकी भी पुष्टि हो गई, 3 साल पुराना वीडियो है। तो ये जो मुनीर है ये अपने सिर को बचा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बचेगा नहीं। यही टारगेट नंबर 1 है, इसको ही टारगेट किया जाएगा। कब इसके सिर के ऊपर हिंदुस्तान का मिसाइल गिरेगा इसको पता नहीं चलेगा, और ये इस बात को जानता है, इसलिए छिपा हुआ है।
अपने लोकेशन को रिवील नहीं कर रहा, ये इस तरह के कायर आर्मी का कायर चीफ है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इसकी थू-थू हो रही है। सोशल मीडिया पे आप जाए, पाकिस्तान में एक अलग चल रहा है कि भाई इसको हटाओ, ये मौलाना जनरल है, मौलाना मुनीर से इसको एड्रेस किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर व्याप्त खौफ, डर, दहशत उसी का परिचायक है। जी, तो भारत लगातार एक्शन ले रहा है। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए जबरदस्त एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। आज फिर एनआईए और फॉरेंसिक टीम बैसरन घाटी में जांच करने पहुंची। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। साथ ही खुलासा ये हुआ है कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे। आतंकियों के टारगेट पर पहलगाम के अलावा 3 और लोकेशन आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी थी। खबर यह भी सामने आई कि आतंकियों ने हमले से पहले हथियारों का जखीरा बेताब घाटी में छिपाया था, एक ऐसा इलाका जो घटनास्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। लगातार एनआईए जांच कर रही है। क्या कुछ खुलासा अब तक? देखिए, अब दो बातें तो साफ है कि जिस तरह का कम्युनिकेशन लिंक मिला है उससे पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। लश्कर तोयबा के जो दफ्तर है उसके अंदर से इनका कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन आज एनआईए की तरफ से और भी कुछ जानकारियां आई। वहां ये जो खच्चर चलाने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग, उनकी बातें मेल नहीं खा रही है। करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई, वहां के स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे। अब वर्जन्स अलग अलग आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम था, इनकी मिलीभगत थी, इसलिए हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा था। तो एनआईए की जांच से और भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं। 150 के आसपास लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और 2500 लोगों से पूछताछ की गई है। जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए के इनपुट के बाद लगातार पूरे कश्मीर के अंदर ये जिहादी और जिहादियों के समर्थकों को चुन चुन के ढूंढा जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के बड़े एक्शन की। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पेत्रोदा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल किया था। अब नोटिस के जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला ले सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की गई है। ईडी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का समर्थन किया है। पहले चार्जशीट दाखिल हुई, अब राहुल, सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया गया है। कैसे आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत में फंसेंगे? आने वाले ऑलरेडी मुसीबत में फंस गए। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। अगर जरा सा भी इन लोगों के पास मोरालिटी नाम की चीज होती तो लोकसभा से ये लोग इस्तीफा दे दिए होते। कोर्ट ने एक्नॉलेज कर लिया कि हां, इसमें केस है। अब याद कीजिए, ये लोग बड़े पाक साफ अपने आप को बताते मॉरल राजनीति, भगवान की तस्वीरें लेकर के लोकसभा के अंदर आकर के ज्ञान बांटने का काम करते हैं। एक इसी तरह का हवाला कांड, ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस हिंदुस्तान में आया था। कई सारे लोगों के नाम थे। क्यों? बस एक डायरी में नाम आया था। डायरी में भी नाम नहीं था, शॉर्ट फॉर्म था। एमके लिखा हुआ था, एमएल लिखा हुआ था, एलएम लिखा। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी लोगों ने उसको बना दिया, मदन लाल खुराना बना दिया। उस वक्त सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था और सारे लोगों ने कहा था कि मैं लोकसभा में तभी पैर रखूंगा जब मैं इससे क्लीन हो जाऊं। ये लोग क्लीन हुए, कोर्ट ने खारिज किया केस को, तब जाकर के ये वापस लोकसभा के अंदर चुनाव लड़के वापस आए थे।
अभी कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ये सवाल कोई पूछेगा कि अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि आपने चोरी की, आप बेल पे बाहर हैं, तो पहला कर्तव्य तो यही है कि आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए। आप इस्तीफा नहीं दोगे, इस्तीफा नहीं दोगे तो अगली सुनवाई में समन भी जारी किए जा सकते हैं। स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि ये सब लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।